नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और सबसे पहले बात करते हैं सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनावों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट की। बुद्धि प्रकाश शर्मा बन गए हैं सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। वो चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। बुद्धि प्रकाश शर्मा 88 वोटों से जीते हैं और कजोड़मल मीणा, विवेक चौधरी दोनों को बुद्धि प्रकाश शर्मा ने हरा दिया है। बुद्धि प्रकाश शर्मा को 433 वोट मिले, वहीं कजोड़मल को इस बार 345 वोट मिले और विवेक चौधरी 119 वोटों पर सिमट गए। इस बार लंबे समय के बाद सचिवालय में एक रोचक नजारा देखने को मिला चुनावों के दौरान। यह नजारा कुछ ऐसा था जैसे विश्वविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनावों के दौरान युवाओं में देखा जाता है। भारी नारेबाजी के बीच में पोस्टर वॉर्स चलती रही। अपने अपने समर्थक जो हैं इन प्रत्याशियों के, वो पोस्टर लहराते रहे, नारेबाजी करते रहे और चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से यहां खुशियां मनाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं बुद्धि प्रकाश शर्मा के जितने समर्थक हैं वो किस तरह से ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सचिवालय कर्मचारी संघ के नए अध्यक्ष के तौर पर अब बुद्धि प्रकाश शर्मा निर्वाचित हो चुके हैं। वोटों की अगर बात की जाए तो सबसे कम वोट मिले हैं विवेक चौधरी को, जिन्हें केवल 119 वोट मिले। इसके बाद दूसरे नंबर पर कजोड़मल रहे हैं। कजोड़मल मीणा को इस बार 345 वोट मिले हैं और उनसे 88 वोट ज्यादा पाकर नंबर 1 पर जो विजयी प्रत्याशी हैं उनका नाम है बुद्धि प्रकाश शर्मा, जिन्हें 433 वोट, सबसे ज्यादा वोट मिले। 433 वोट पाकर बुद्धि प्रकाश शर्मा सचिवालय कर्मचारी संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं। उनके जितने समर्थक हैं, देखिए फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत से समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। नाचते गाते ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। और दरअसल इस तरह के जो नजारे हैं वो अक्सर सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनावों में तो नहीं देखे जाते। बहुत ही ठंडे अंदाज में ये चुनाव होते हैं और आसपास किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। लेकिन इस बार ये चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं और इन चुनावों का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस बार के चुनाव बहुत ही रोचक रहे। और इस बार के चुनावों में जिस तरह लोगों का, ये जो वोटर्स हैं, खासतौर पर सचिवालय कर्मचारी संघ के जितने भी कर्मचारी हैं, उनका जो उत्साह है वो किसी युवा से कम नहीं है। उन युवाओं से कम वो, खासतौर पर वो युवा जो यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में कदम रखते हैं, वो युवा जो यूनिवर्सिटीज में या विश्वविद्यालयों में चुनाव लड़ते हैं छात्र संघ का। तो ये छात्र संघ के चुनाव जैसा रोचक नजारा, रोमांचक नजारा, उत्साह, नाचना गाना, पोस्टर तैयार करना, प्रचार करना, वोट मांगना, समर्थकों का इस तरह से एकजुट होना, ये सारी चीजें किसी छात्र संघ के चुनाव जैसी नजर आ रही हैं सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनावों में भी। और बुद्धि प्रकाश शर्मा सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। तो देखिए, बुद्धि प्रकाश शर्मा सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं और 433 वोट पाकर, सर्वाधिक वोट पाकर 88 मतों से इस बार वो विजयी हुए हैं। कजोड़मल मीणा को और विवेक चौधरी को उन्होंने हराया है। कजोड़मल मीणा इस बार दूसरे नंबर पर रहे हैं, 88 वोट कम पाकर उन्हें इस बार 345 मत ही मिल पाए। और विवेक चौधरी इस पूरी फहरिस्त में सबसे नीचे रहे, तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें केवल 119 कर्मचारियों का ही समर्थन मिल पाया। तो विवेक चौधरी और कजोड़मल मीणा को हराकर बुद्धि प्रकाश शर्मा इस बार विजयी हुए। उनके समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और छात्र संघ के चुनावों जैसा नजारा, जैसा हम कह रहे थे, छात्र संघ के चुनावों में भी इसी प्रकार का प्रचार प्रसार होता है। पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं और जितने समर्थक होते हैं वो वोटों की अपील करते हैं। कई बार लॉबिंग होती है
यहाँ पर पर्टिकुलरली इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि छात्र संघ चुनावों की तरह यहाँ पर भी एबीवीपी या एनएसयूआई या आईसा या एसएफ है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो खुद एक कर्मचारी के तौर पर अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं, उनके ही गुट बन गए। 3 अलग अलग गुट बन गए। एक विवेक चौधरी का गुट बन गया, एक कजोड़ मीणा का गुट बन गया, और एक जो गुट बना वो बुद्धि प्रकाश शर्मा का बना। और इन गुटों के बीच में जिस तरह से पोस्टर वॉर चलती रही, एक दूसरे के समर्थकों को तोड़ने की कोशिश होती रही, इसी के साथ वोटों की अपील होती रही कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए हमारे प्रत्याशी को। इस बार वो सारा नजारा सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनावों में देखने को मिला। और वाकई में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि सचिवालय के जितने कर्मचारी हैं वो अपनी बात को लेकर अध्यक्ष के सामने ही जाते हैं, और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इन सभी मांगों को अलग अलग पटल पर रखते हैं। अगर सचिवालय में कहीं कोई परेशानी आती है, अगर कोई मूलभूत आवश्यकता की कमी होती है, या किसी भी कर्मचारी का कोई संघर्ष होता है, तो संघर्ष में वो साथ चाहते हैं पूरे कर्मचारियों का, और उसके अध्यक्ष के तौर पर ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की। ऐसे में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन तमाम कर्मचारियों ने, खास तौर पर 433 कर्मचारियों ने वोट करके बुद्धि प्रकाश शर्मा के कंधों पर दी है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें और सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर वो बैठें। और बुद्धि प्रकाश शर्मा चूंकि अब निर्वाचित हो चुके हैं, उन्हें मत मिल चुके हैं, 433 मत उन्हें इस बार मिले हैं। तो देखिए, इससे पहले सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के भी चुनाव हुए, और वहां पर भी अभी जो परिणाम आए थे हमने आपको बताए ही थे। और उसके बाद अब सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के बाद अब सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं।